नमस्कार। बड़ी बहस से मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार किसानों के विकास, किसानों के हित और उनके कल्याण के लिए संकल्पित है। प्रदेश के किसानों को सोयाबीन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने के लिए भावांतर योजना लागू की गई है। साथ ही किसानों की किसान हितैषी अनेक योजनाएं भी संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 8 नवंबर को 4033 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। ये मॉडल रेट उन किसानों के लिए जारी किया गया है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में बेची है और इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। भावांतर योजना को लेकर किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक भावांतर योजना को लेकर किसानों में भारी उत्साह है और मंडियों में देखा जा सकता है। योजना के अंतर्गत 9,36,352 किसानों की ओर से पंजीयन कराया गया है। योजना के शुरू होने पर प्रदेश के 243 मंडियों और उप मंडियों में 1,44,180 किसानों की ओर से 24,67,100 क्विंटल सोयाबीन बेचा गया है। भावांतर योजना के अंतर्गत सर्वाधिक सोयाबीन की आवक कृषि उपज मंडी समिति गंजबा, सौदा, देवास, उज्जैन, इंदौर और आगर में रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक प्रदेश के अन्नदाताओं को उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों को अतिरिक्त 1300 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। आगामी 13 नवंबर को सोयाबीन उत्पादक किसानों को इसका लाभ वितरित किया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैसे किसानों के हित में काम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उसके बाद आपको किसानों का बयान भी सुनवाएंगे। भावांतर सोयाबीन योजना के लिए आज मॉडल रेट डिक्लेयर हुआ है और मॉडल रेट के आधार पर जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4,000 और कुछ ऊपर रुपया आज मॉडल रेट का आया है। अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1300 रुपये कुंटल का अलग से हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो एमएसपी की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो ये 1300 रुपये कुंटल का लाभ उनको हमारी उस एमएसपी पे देने के कमिटमेंट का उदाहरण है। हमारी सरकार सभी प्रकार की ऐसी जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं में धन की कोई कमी भी नहीं आने देगी और जिनका जो हक है उसको वो चीज़ दिला के मान रही है। आइए बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त मध्य प्रदेश की ओर बढ़े, सशक्त भारत के नेतृत्व में सशक्त और समर्थ मध्य प्रदेश आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से बधाई। सोयाबीन 3 एकड़ में बोई थी, वो 5 कुंटल निकली और 3799 के भाव में बिकी वो। और मॉडल रेट जो शासन ने आज घोषित किया है 4020 का, तो इसमें मेरे को लगभग 1300 रुपये प्रति क्विंटल का बेनिफिट मिलेगा, जो बहुत अच्छी योजना है। हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे जैसे छोटे किसानों के लिए ये योजना लॉन्च की। और सोयाबीन लेके आया था, 12 कुंटल सोयाबीन थी मेरी और 4300 प्रति क्विंटल मेरी सोयाबीन बिकी है। भावांतर से हमको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है क्योंकि हम तो ऐसे ही कम फसल नहीं हमको निकली थी किसानों को, वो भावांतर से हमको राहत राशि अच्छी मिलेगी। इस बार सोयाबीन की बहुत कम स्थिति खराब थी, सब पानी भी नहीं गिरा, बीच में पानी भी नहीं आया, तो अपनी फसल सब खराब हो गई थी। हितैषी मोहन सरकार लगातार किसानों को लाभ देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की ये मंशा है कि किसानों को लाभ दिया जाए। देखिए, किसान लगातार खेत में बहुत मेहनत करते हैं और अगर उनको अच्छी लागत नहीं मिलती है तो किसान मायूस होते हैं। किसानों का कल्याण संकल्प है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा किसी मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर योजना एमएसपी का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित है सरकार।
तो सोयाबीन उत्पादक किसानों को अलग से 1300 रुपए क्विंटल सरकार देगी और इसके अलावा किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये कहा है और 13 नवंबर को किसानों को इसका लाभ वितरित किया जाएगा। तो किसानों के लिए कई जनहितैषी योजनाएं चला रही है सरकार और योजना के तहत 9,36,352 किसानों ने कराया है पंजीयन। तो भावांतर योजना के अंतर्गत 4,033 रुपए प्रति क्विंटल, इसी मॉडल रेट के आधार पर किसानों को लाभ। तो किसानों को सरकार लगातार लाभ देना चाहती, सरकार की ये मंशा है, सरकार की ये कोशिश है कि किसान को लाभ दिया जाए, सुविधा दिया जाए। अगर किसी भी प्रदेश, किसी भी देश की अगर देखा जाए, अन्नदाताओं की बहुत महती भूमिका है। आप बिल्डिंग खड़ा कर लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, ये विकास का एक पैरामीटर है, लेकिन क्या खाली पेट ये सब चीजें बनाई जाती हैं? इसलिए किसान को ध्यान में रखा गया है कि किसान अन्न उगाते हैं और वही अन्य लोग भोजन करते हैं और बिना अन्न के कोई भी काम संभव नहीं हो सकता है। तो ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जरूर और बखूबी समझते हैं, इसलिए उनकी ये कोशिश है कि किसानों को उनके हित में काम किया जाए। किसान हितैषी है ये सरकार, एमएसपी का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित है सरकार। तो सोयाबीन उत्पादक किसानों को अलग से 1300 रुपए प्रति क्विंटल देगी। तो किसान का कल्याण संकल्पित है डॉक्टर मोहन यादव। सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है। किसानों के लिए कई जनहितैषी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, सरकार चला रही है। तो योजना के तहत 9,36,352 किसानों ने पंजीयन कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। भावांतर योजना में 4,033 रुपए प्रति क्विंटल मॉडल रेट जारी किया गया है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और नितिराज सिंह पटेल हमारे साथ किसान नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संजय त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि किसान हितैषी ये सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए, क्योंकि अन्नदाता ही ऐसे हैं जिनकी वजह से बाकी सभी सिस्टम चलता है। खाली पेट काम नहीं होता, खाली पेट भजन भी नहीं होता। तो सरकार प्रतिबद्ध है। अपडेट। नमस्कार। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो जब मोहन सरकार अस्तित्व में आई थी तो मैनिफेस्टो में ये चीजों का ध्यान रखा था कि हम 4 स्तंभों पे कार्य करेंगे, जिसका नाम दिया गया था ज्ञान, गरीब, अन्नदाता और युवा और नारी। इसके मुख्य स्तंभ माने गए थे और अन्नदाता के लिए जब से सरकार आई है सतत प्रयासरत है। अगर हम बात करें तो गौ संवर्धन वर्ष के तौर पे हमने 1 साल जो कार्य किए उसमें गौ माता के लिए अलग अलग योजनाओं को लॉन्च किया गया, जिससे दुग्ध पालन में परिवर्तन आया, दुग्ध उत्पादन में परिवर्तन आया, साथ ही साथ उसको कमर्शलाइज करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स पे काम किए गए। उसके बाद कृषि आधारित उद्योगों के लिए जब रीजनल समिट्स की गई तो उनके लिए चिंता की गई। जीआई टैगिंग के माध्यम से एक जिले की एक उत्पाद के ऊपर कार्य किया ही जा रहा है, जिससे भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगर तीसरी फसल के रकबे कर मतलब उत्तरोत्तर उसे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 16 लाख हेक्टेयर से ज्यादा ऐसा क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में जहां तीसरी फसल भी आज की स्थिति कहते हैं कि ली जा सक रही है। और मेरे साथ किसान भाई भी बैठे हुए हैं तो ये बात बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से सहमत भी होंगे कि तीसरी फसल से ही इन्हें मुनाफा थोड़ा ज्यादा हो पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें आज जो योजना के माध्यम से हम कहें भावांतर योजना के लिए जो किसान हैं अपनी फसल बेच चुके हैं 1.5 लाख से ज्यादा और 9.5 लाख के करीबन किसानों ने हमारे ऊपर विश्वास जताते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो निश्चित है सरकार आपके विश्वास के साथ, आपके प्रयासों के साथ, आपकी मेहनत के साथ, आपकी लगन के साथ सदैव खड़ी रही है और जितना हो सकेगा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड लिमिट्स को बढ़ाने की बात हो या अन्य माध्यमों में सब्सिडी देने की बात हो, सरकार तटस्थता से किसानों के साथ खड़ी और आगे भी खड़ी रहेगी।
क्योंकि कृषि ही हमारे अर्थ का, अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें मध्य प्रदेश में, तो अर्थ की रीढ़ जो है वो कृषि ही है, और कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग ही हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। तो सरकार सदैव किसानों के साथ रही, और आगे भी यही हमारे प्रयास होंगे कि अच्छे से अच्छे योजनाओं के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से किसानों की परेशानियों को दूर किया जाए, और उनके द्वारा दिए गए सजेशन को सकारात्मकता से लेकर के सरकार आगे बढ़ सके। बिल्कुल। नीतिराज पटेल जी हमारे साथ किसान नेता जुड़े हैं। नीतिराज जी, आवाज पहुंच रही है, सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए, अभी थोड़ी देर में नीतिराज जी और संजय त्रिपाठी दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका जी, देखिए, एक सवाल कि किसान हितैषी होने की बात कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि जो योजनाएं आप लोग चला रही हैं उसको लेकर किसान प्रफुल्लित हैं, किसान प्रसन्न नजर आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बात थोपी तो नहीं जा रही है किसानों पर? सौरभ जी, जो भी बातें आती हैं कि सरकार तक, वो भी किसान के अलग अलग किसानों के संगठनों के माध्यम से, उनके नेताओं के माध्यम से ही आती है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो खुद भी अगर बात करें तो पारिवारिक तौर पे किसान ही हैं। अगर हम हमारे मुखिया की बात करते हैं तो वो भी किसान पृष्ठभूमि से ही आते हैं। तो किसानों का दर्द, किसानों की समस्याओं से लगभग सभी लोग पूरी तरीके से अवगत है, और कोशिश हमारी यही रही है। इसी कारण, इसी मैनिफेस्टो पे काम करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, ये वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी इस दर्द को, उनकी समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते से केसीसी का निर्माण किया, ताकि हम साहूकारों जैसे से मुक्ति किसानों को दिला सके। उसके बाद आज हम क्रेडिट का लिमिट भी इसलिए बढ़ाई क्योंकि समय अनुसार खर्चे भी बढ़ चुके हैं, और उस हिसाब से आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। सब्सिडी का जो हम लोग ने फॉर्मूला लाए, वो इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए था। तो जो योजनाएं जितनी हमारे पास उनके विचार आते हैं, उन विचारों पे मंथन करके जो भी बेहतर हो सकता है, सरकार वो करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल। प्रियंका जी, देखिए, किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि पानी, सिंचाई व्यवस्था, क्योंकि फसलों की अगर बुआई हो गई, गुड़ाई निराई के बाद पानी की बहुत जरूरत होती है। पानी उपलब्ध कराने के लिए अगर पंपिंग सेट माध्यम है तो बिजली की आपूर्ति होनी बहुत जरूरी है। क्या कृषि क्षेत्रों में जहां पर किसान ज्यादा हैं, बिजली की आपूर्ति सही तरीके से हो पा रही है या नहीं? देखिए सौरभ जी, हम लोग साफ और स्पष्ट और पारदर्शिता से कहना पसंद करते हैं, क्योंकि ना ही आप हमारे से अलग हैं, ना ही किसान भाई हमसे अलग हैं। मैं ये मानती हूँ कि कोशिश पूरी की जा रही है, जहां तक बन रहा है। अलग अलग पहले जिस तरीके से तकलीफ होती थी, आजकल सेपरेट डीपीज तक अलॉट की जाती है किसानों को, और वो लोग उसके अलावा सौर ऊर्जा के माध्यम से, अगर हम लोग अक्षय ऊर्जा की ओर भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नॉट सफिशिएंट फॉर एवरीवन, और पेइंग कैपेसिटी भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम लोग विकल्प की ओर भी कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे किसान भाइयों ने भी खुले मन से उसका स्वागत किया है। और भी विकल्पों के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे पवन ऊर्जा क्षेत्र जहां हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी का जहां हो सकता है, हर क्षेत्र में, विंड एनर्जी के साथ में, सौर ऊर्जा के साथ में, जो नॉर्मल हमारी सप्लाई है वो तो हमारी कर ही रहे हैं, तो उनके साथ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु मैं बात कहूंगी कि 90। चलिए, ठीक है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। नीतिराज सिंह पटेल जी हमारे साथ किसान नेता हैं। नीतिराज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और एमएसपी की भी बात कही जा रही है। क्या आप लोग संतुष्ट हैं सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं दी जा रही है, चाहे वो मंडी में हो, चाहे फसलों की आवक हो, व्यवस्थाओं को लेकर कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए नीतिराज जी। नीतिराज जी, सुन रहे हैं आप मुझे? अनम्यूट करके आप बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। संजय त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव या मोहन सरकार द्वारा किसानों के लिए जो काम किए जा रहे हैं, किसान हितैषी जो व्यवस्थाएं हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर 1.5 साल अपन छोड़ दे तो पूरा पिछले 20 साल से या 18.5 साल के आसपास भाजपा की सरकार है, तो अगर
पूरे अध्ययन किया जाए पिछले 19 साल के आसपास का, तो इसमें देखा जाए कि किसान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वर्तमान में, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अच्छा काम कर रही है। चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, हर जगह अच्छे काम है। बिजली को लेकर भी बात हो रही थी, तो बिजली को लेकर अच्छे काम चल रहे हैं। सौर ऊर्जा हो गया, इससे बिजली लोग उत्पन्न की जा रही है, सरकार उसमें वो छूट भी दे रही है किसानों को और आम लोगों को भी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छा काम है सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रदेश में काम कर रही है। तो किसान संतुष्ट भी है। उस तरह का विरोध भी वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा, जैसे आज से 20 साल पहले प्रदेश में देखने को मिलता था। किसान सड़क पे आ रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन ऐसा फिलहाल बीच में कुछ समय आया था जब अपने यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, किसान कुछ आंदोलन के लिए आए थे, वो तो चुनावी समय था। लेकिन इसके बाद जब से डॉक्टर मोहन यादव सरकार बनी है, तो देखा जाए तो किसान एक तरह से देखा तो अच्छा, उनके लिए योजनाएं भी सरकार की तरफ से अच्छी योजनाएं भी है और सरकार सुविधाएं भी ठीक दे रही है। बिल्कुल। नीतिराज जी, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 जी। मेरा सवाल ये कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मोहन सरकार के द्वारा किसान हितैषी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, व्यवस्थाएं किसानों को लेकर दी जा रही, उन व्यवस्थाओं से आप लोग कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं या कितना संतुष्ट हैं? जी, पहले तो चूंकि अभी कुछ दिन पहले, कल परसों ही की बात थी, एक कोई अधिकारी ने 10 घंटे से यदि ज्यादा बिजली जाती है तो उसको लेकर एक प्रस्ताव भेज दिया था और पूरे किसान समाज में उसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव भी आया। लेकिन चूंकि जब तत्काल मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने अधिकारी को भी हटाया और 10 घंटे से कम किसान को बिजली नहीं मिलेगी, ये बात उन्होंने कही, तो ये है कि वास्तव में सरकार किसान के लिए कितनी तत्पर है और कितनी संजीदगी से किसान के विषय को ले रही है। दूसरा, भावांतर का विषय आया था, दीदी ने बात की है, तो भावांतर में वास्तव में चूंकि हम तो सोयाबीन पैदा कर रहे हैं, सोयाबीन हमरे पैदा हुआ, हम उसको बेच रहे हैं और कम भाव ज्यादा भाव, ये उतार चढ़ाव जो भाव के आते रहते हैं, इसके पहले सरकारों ने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन इस सरकार ने सोचा और कम से कम किसानों को वो भावांतर की राशि देने का कार्य किया है। ये किसानों के लिए बड़ी मदद होगी अपने आप में, क्योंकि हमारा उत्पादन घटा है, इसमें सरकार का तो दोष नहीं है। ये व्यवस्था ऐसी रही और चूंकि प्राकृतिक आपदा ऐसी रही कि हमारा उत्पादन कम आया, लेकिन सरकार ने जितना सहयोग बन सकती थी भावांतर के माध्यम से, अब 1300 का वो सहयोग कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये हमारे लिए एक बड़ा विषय होगा और बहुत हर प्रकार। अभी हमारे यहाँ पर चूंकि जो सिंचाई, चूंकि वास्तव में किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है खाद, बीज और पानी। ये यदि समय पे मिल जाए किसान को तो वो फिर अच्छा पैदा कर लेगा, पूरे दुनिया, देश और अच्छा, ये सब चीजें क्या समय पे मिल रही है? देखिए, आप कह रहे हैं कि अगर खाद, बीज, पानी जो है वो सही समय पे मिल रहे, क्या मिल रही है कि या इसमें भी किसी प्रकार की संशय है तो आप बता सकते हैं? नहीं, ठीक है, समय पे मिल रही है। चूंकि अभी खाद में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन चूंकि अब ठीक है, अब तो बढ़िया नियमित चलने लगा है। और यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर चूंकि सांसद दर्शन सिंह जी चौधरी हैं, तो उन्होंने अभी 2 डबल लाख और चालू करवा दिए। पहले क्या था, खाद अपना सोसाइटियों के माध्यम से वितरित होता था, तो इस साल फिर से अब सोसाइटियों के माध्यम से हो रहा है, तो हर गांव सोसाइटियों से जुड़ा, तो अब खाद में दिक्कत अब नहीं आएगी। और चूंकि अब बोनी का सीजन लग रहा है, रबी सीजन का, तो अब खाद की महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण इस समय किसान को खाद लग रहा है। बिल्कुल। तो प्रियंका जी, देखिए खाद को लेकर बीच में भी ऐसी खबरें सामने आई थी, किसान थोड़े परेशान थे, लेकिन किसान नेता नीतिराज जी कह रहे हैं कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, एक बात मैं ये समझना चाहता हूं कि प्रियंका जी, आगे क्या कुछ प्लान है किसानों को लेकर, ताकि जो किसानों की आय है दोगुनी करने की आप लोग बात कर रहे हैं, एमएसपी को आप लेकर कंसर्न थे, किसान भी लगातार मांग कर रहे थे, या अन्य जो ऐसे किसान हितैषी योजनाएं हो जो सरकार धरातल पर उतारना चाहती है, तो उसके विषय में बताएं। देखिए, कृषि आधारित उद्योगों के लिए और जिसमें दुग्ध पालन, मत्स्य पालन के प्रकार की योजनाओं को जितना ज्यादा आत्मसात किया जा सके, मैं सोचती हूँ एक वैकल्पिक, और सरकार भी ये चाहती है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था जो कृषि उत्पाद के तौर पे भी की जा सकती है, उस और भी किसान ध्यान दें। दूसरा चीज, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, कृषि अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से
और भी चैनल्स के माध्यम से अवेयरनेस आज की डेट में क्रिएट की जाती है, जिससे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी की परंपरागत खेती के साथ थोड़ा आधुनिक खेती का समायोजन जो करने का सरकार प्रयास कर रही है, जिससे मुझे लगता है कि सभी किसान भाई और जो हमारे अन्नदाता हैं वो और भी लाभान्वित होंगे। वैकल्पिक एक व्यवस्था भी तैयार होगी जिसमें हम कह सकते हैं, जैसे अभी ये बहुत विडंबना है कि जब मौसम की मार होती है तो फसल के ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव जाता है। तो साथ में अगर हम किसी और विकल्प के साथ में व्यवसाय के साथ में खेती के साथ कृषि आधारित और भी व्यापारों पे अगर चर्चा करें और उस पर काम करें तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों के लिए एक आर्थिक सहायता भी होगी, एक वैकल्पिक व्यवस्था भी उत्पन्न होगी। और जिस तरीके से छोटे स्थान पे रहना और वहां पे जो हमारे उत्पाद है उनको एमएसएमई के माध्यम से जोड़ करके और एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी भेजने की जो कवायद की जा रही हैं उनमें सहयोगी होकर के मेरे ख्याल से किसान भाई उसका अपने आय को भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूती से आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल संजय त्रिपाठी जी, देखिए किसानों को लेकर सभी सरकारें लगभग कंसर्न रहती हैं, चिंतित रहती हैं। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार जो योजनाएं किसानों को लेकर आई है, किसानों के लिए, क्या वो सफिशिएंट है या कुछ इसमें अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपने देखा कि पूर्ववर्ती सरकार को भी आपने देखा, मौजूदा सरकार की भी देखा, सरकार को आप देख रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव की अभी मौजूदा सरकार है। क्या सब कुछ आपको ठीक लगा या इसमें कुछ परिवर्तन की भी जरूरत है? देखिए, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, तो 100% सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि जो योजनाएं वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए लाई गई है वो योजनाएं अच्छी है और अच्छे ढंग से उनका क्रियान्वयन हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ न कुछ जरूरतें हैं जो किसानों के लिए और भी होनी चाहिए और अच्छी योजनाएं आनी चाहिए। जैसे भावांतर योजना की बात हो रही है, भावांतर बहुत अच्छी योजना है ना, लेकिन कुछ ये योजना का लाभ हो सकता है कुछ किसानों को, प्रदेश में बहुत सारे किसानों को नहीं मिल पा रहा हो, 10-20% किसान है जिनको योजनाओं को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा हो, तो उनमें योजनाओं का सही ढंग से सब किसानों को लाभ मिले, ये कोशिश प्रदेश सरकार को करनी चाहिए और अच्छी से अच्छी योजनाएं और लानी चाहिए आने वाले समय, जिससे किसान अच्छा से अच्छा पैदावार कर सके और प्रदेश को खुशहाल बना सके। बिल्कुल। नीतिराज जी, कोई ऐसी मांग जो आप लोग सरकार से करना चाहते हैं या आपकी ऐसी मांग, डिमांड हो जो कभी कभी होता है कि नहीं वहां तक पहुंच पाती है, क्या ऐसी और आवश्यकता आपको महसूस हो रही कि आपके जो किसान भाई हैं उनकी दशा दिशा दोनों सही हो, उनकी आर्थिक स्थिति भी सही हो, पैदावार जो है उसको लेकर भी कुछ आपकी अगर डिमांड हो तो उसको बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कराना चाहूंगा। एक चूंकि वास्तव में विषय है कि हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और होना भी चाहिए और उसकी ओर, लेकिन सरकार का एक कोई ऐसा कदम आए जैसे प्राकृतिक हम अनाज पैदा करते हैं। आज पलारी एक समस्या बनी हुई है हम किसानों के लिए, तो चूंकि अब उसको डिस्पोज करना, उसमें कास्ट ज्यादा आती है, उत्पादन कम आता है, लगभग आधा आता है। तो निवेदन ये है कि जो जैविक अनाज है, जहर मुक्त अनाज है, जो खाद के बिना हम पैदा कर रहे हैं वो अनाज है, यदि सरकार उसको दुगने रेट में लेने का कार्य कर ले तो हम उसको पैदा करेंगे, फिर खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आधा पैदा भी होगा तो हमको बराबर मिल जाएगा जी। तो ये फिर बड़ा काम हो जाएगा। तो ऐसा एक विनम्र आग्रह है। और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण तो अभी बिजली है और बिजली अच्छी मिलेगी तो बढ़िया अगली बिल्कुल। फसल प्रियंका हो जी, जाएगी। ठीक है, देखिए किसान नेता नीतिराज जी कह रहे हैं कि बिजली आपूर्ति अगर सही हो पाएगी तो किसानों की बहुत समस्याएं दूर हो जाती है। जैसे चर्चा में शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि अगर बिजली की आपूर्ति होगी, क्योंकि सिंचाई की बहुत जरूरत होती है, अगर पानी के लिए बिजली की जरूरत होती है, तो क्या किसानों को ये आश्वस्त आप करते हैं कि आने वाले दिनों में बिजली व्यवस्था जो है और दुरुस्त होगी ताकि जो सिंचाई संबंधित दिक्कत है वो दूर हो जाए और अच्छे तरीके से अन्नदाता है अन्न उत्पन्न कर सके? देखिए सौरभ जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अन्नदाता ही हमारा अर्थदाता भी है प्रदेश के अंदर। तो उनके लिए जितनी भी सुविधाएं सरकार कर सकती है उसके लिए मुस्तैदी से कार्य कर रही है और आगे भी करेगी। परंतु मैं नीतिराज भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो आज जैविक के और रुझान थोड़ा सा लोगों में बढ़ा है, और भी अगर जागरूकता आती है तो निश्चित तौर पे सरकार इसके लिए भी सकारात्मक कदम उठाएगी ताकि इसका उत्पादन भी बढ़े, हम उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ा सकें और हमारी जो मृदा का संरक्षण हमें करना है, निश्चित है उस मृदा का भी संरक्षण हम कर सकें।
बिल्कुल संजय त्रिपाठी जी, एक सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि पर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा निर्भर करती है। लेकिन अगर विगत कुछ वर्षों से आप देखें तो हमारी जीडीपी में कृषि का ये जो योगदान है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसको लेकर क्या आप मानते, क्या किसान वो गुणवत्तापूर्ण फसल नहीं उत्पादन कर पा रहे हैं, या उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है जिनकी इनको जरूरत है, जब जैसे कि विदेशों में होता है? क्या आपको लगता है कि क्या वजह है कि जो हमारी जीडीपी में थोड़ी किसानों की योगदान कम होता जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि हम, क्योंकि भारत जो है ना कृषि प्रधान देश है, इसमें कोई जो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जीडीपी में योगदान जो है किसानों को कम रहता है। ये आपका सवाल है, बिल्कुल सही बात। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि जो सरकारें अभी तक रही है, इससे पहले चाहे केंद्र में नहीं हो चाहे प्रदेश में नहीं हो, कोई भी प्रदेश हो देश का, किसानों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी या नहीं मिल पा रही हैं जो सुविधाएं वास्तव में किसानों को मिलने चाहिए। इसकी वजह कारण यही है कि जीडीपी में किसानों का योगदान या खेती का योगदान बहुत कम रहता है। अब होना ये चाहिए कि जो प्रदेश सरकार, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार को जो सुविधाएं दे रहा है वो तो अच्छी बातें हैं, बाकी बहुत सारी योजनाएं भी है किसानों के लिए प्रदेश सरकार दे रही है, मोहन सरकार, लेकिन और सुविधाएं देनी चाहिए उनको, और जिससे किसान जो है अच्छे से अच्छा, अधिक से अधिक। अभी क्या होता है कि बहुत किसान ऐसे प्रदेश में जो साल में एक ही फसल उगा रहे हैं। अब क्या करना चाहिए कि प्रदेश सरकार को कि ऐसी योजनाएं लाएं या ऐसे पानी, बिजली जो भी चीजें हैं दे कि कम से कम 2 से 3 फसलें निकाले, तो उससे क्या होता है जीडीपी में योगदान जो है अधिक से अधिक बढ़ाएंगे। इसके लिए जरूरी है पानी और बिजली, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पानी बिजली लाने के लिए 24 घंटे उपलब्ध कराना चाहिए प्रदेश सरकार को, किसानों को उसमें कुछ छूट देनी चाहिए बिल में। नीतिराज जी, मैं आपसे चाहूंगा कि फाइनल कमेंट आप दें कि अगर जिस तरीके से सरकार व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रही वो, या कोई ऐसी चुनौती जो किसानों के सामने बड़ी चुनौती हो जो आप बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, या सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं, जो जिन चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ रहा है उन चुनौतियों का समाधान आप चाहते हैं, बताइए। जी, मैं इस समय तो पलारी हम किसानों की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, तो सरकार से यही आग्रह है कि पलारी को नियोजित करने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट अनुदान पर किसानों को प्रदान किए जाए, जिससे कि हम उसको ना जलाकर और उसको हम खाद के रूप में परिवर्तित कर सकें। उसको हम जो है बायोकोल के रूप में भी, चूंकि हमारे यहाँ पर पास में एनटीपीसी बढ़ती है, वहां पर हम भेज सकें, लेकिन हम किसानों के पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उसको इतने जल्दी संग्रहित कर सकें, उसको इकट्ठा कर सकें और उसको विक्रय कर सकें। तो ऐसी यदि मदद हो जाती है तो हमारी भूमि बचेगी, किसान बचेगा और इस समस्या से निजात भी मिलेगा। तो ये विनम्र आग्रह हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रियंका जी, देखिए एक विनम्र आग्रह, और इस आग्रह को आप सरकार तक जरूर पहुंचाएं। पराली जलाने को लेकर बहुत सवाल भी उठते हैं कि कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि पराली से पोल्यूशन होता है, उसको लेकर रोकथाम की आवश्यकता है, लेकिन किसान के लिए तो कंसर्न है, पर ये समस्या है, वो चाहते हैं कि पराली का निस्तारण कैसे किया जाए। क्या कोई ऐसा मैनेजमेंट या कोई ऐसा साइंटिफिक चीज हो जो वो उस पराली को जो अवशेष है उसका वो खाद में उपयोग करें और प्रदूषण भी ना हो? एक पंथ दो काज हो जाएगा। निश्चित तौर पे इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं के ऊपर कार्य किया भी जा रहा है, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो डिस्पोज्ड को वापस कंपाइल करके मृदा में भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा रहा है। परंतु जैसा भाई साहब ने बताया है, उनके इक्विपमेंट, लेकिन उनके पास सब्सिडीज को लेकर के थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिस्प्यूट्स है, तो उसको भी बहुत जल्दी सॉल्व किया जाएगा, ताकि ये जो ये सिर्फ प्रदेश व्यापी नहीं, ये देशव्यापी विषय है, निश्चित है बहुत जल्दी इसके ऊपर निराकरण निकल के आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। तो किसानों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृत संकल्पित हैं, और मोहन सरकार के द्वारा किसानों को लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पन्न हो, तभी जाकर अन्नदाताओं की भी मंशा पूरी होगी और ये जो भावांतर की बात निकलकर सामने आई है वो अच्छी तरीके से सार्थक होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।